हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम पढ़ रहे हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का मैथ। तो इस वीडियो में हम देखेंगे द्विघात समीकरण के गुणनखंड कैसे करते हैं। वो टाइप वन के सवाल हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं हम शुरू। पहला क्वेश्चन यानी हमारा जो टाइप रहेगा ये टाइप वन रहेगा, TYP टाइप वन। इसमें हम कौन से टाइप के सवाल करेंगे, जैसे पूर्ण वर्ग बनाने वाले, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसी भी रूप में लिख लो, ठीक है। तो हम a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो यही इसके क्या है, गुणनखंड है। ये इसके फैक्टर हो जाएंगे जब घात दो है इसकी। जैसे 2 का स्क्वायर होगा तो उसे 2 गुना 2 लिख सकते हैं ना, तो इसी प्रकार से लिखा गया है, ठीक है। तो इस टाइप के जो सवाल हैं हम इस वीडियो में करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के 8x प्लस 16। हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पे, गुणनखंड करना सीख रहे हैं कि गुणनखंड कीजिए। चलो लिख देता हूँ के गुणनखंड कीजिए। अब सारे सवाल में लिखने की जरूरत नहीं है, सब सारे सवाल गुणनखंड करने के ही हैं, ठीक है। तो चलिए इसे करते हैं। सबसे पहले जो मैंने अभी बताया, ये पूर्ण वर्ग बन रहा है या नहीं, पहले हम वो बनाने की कोशिश करेंगे। यदि बन पा रहा है तो जल्दी हो जाएंगे फैक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, एक्स का वर्ग तो लिख ही दिया है, प्लस यहाँ पर क्या होना चाहिए था 2ab। ये जो लिखा हुआ है 2ab, तो 2 और यहाँ पर लिख रहा है 16। 16 तो हमें पता है 4 का वर्ग होगा। ये 16 किसका वर्ग होगा है, 4 गुना 4 करोगे तो 4 चौक 16 आ जाएगा। 4 का वर्ग होता है तो 4 का स्क्वायर लिख दिया हमने, 4 का वर्ग। अब बात आएगी अब 8x की, तो 8x को हमें 2ab के रूप में लिखना पड़ेगा, यानी 2 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ऐसा लिखना पड़ेगा। तो ऐसे लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुना पहली संख्या कौन सी हमारी, पहली संख्या होगी हमारी x, ठीक है। दूसरी संख्या हो जाएगी अंदर वाली 4 गुना 4, ठीक है, और प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, ठीक है। पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या का वर्ग, ये आएगा। बीच में क्या आएगा 2ab। देखो 2a और b, 2ab की तरह बन रहा है, तो ये हमारा इसका मतलब होल स्क्वायर बन चुका है, ये इस रूप का ही आएगा। तो हम लिख सकते हैं x प्लस 4 का होल स्क्वायर। और जब हम इसे ओपन करेंगे, हम खोल के भी देख लें एक बार, ये वाला फॉर्मूला जो हमने लिखा था अभी, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये खोल के देख लो, वही आ जाएगा जो सवाल था। एक्स का स्क्वायर प्लस 2 गुना पहली संख्या यानी x गुना दूसरी संख्या यानी b, ए बी, ये a ये b, 4 प्लस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8x प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो 16। तो जो सवाल था वही आएगा, इसका मतलब सही है, ठीक है। इसे मैं हटा देता हूँ, यानी कि जो हमने यहाँ पे x प्लस 4 का होल स्क्वायर आ गया। तो इसे 2 बार गुणा में लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है, तो x प्लस 4 और x प्लस 4, यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये इसके गुणनखंड हो गए, फैक्टर हो गए, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब हम। दूसरा क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 16। हम देखते हैं क्या पता ये हो जाए ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिखा हुआ a का स्क्वायर, चाहे उसे ऐसे लिख लो कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो जैसे लिख रहा है वैसे ही लिख दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस 16 तो हमें पता है 4 का वर्ग होता है, ठीक है, 4 का स्क्वायर होगा ये। और ये 10a है, 10a को हम अगर तोड़ें तो 2ab के रूप में तोड़ना, 2ab, 2 और पहली संख्या हमारी कौन सी है a, तो a लिख दी, गुणा b, दूसरी संख्या क्या बन जाएगी 4। तो ये तो नहीं आ पा रहा है ऐसा, ये नहीं आ पा रहा है, ठीक है, ये नहीं आ पाया ऐसे। तो इस टाइप का भी हम नहीं करेंगे। तो ये नहीं आ पाया क्योंकि 10 आना चाहिए था, जबकि आ कितना रहा 8, तो ये तो नहीं हो पाया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब। दूसरा क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस के 10x प्लस 25। इसे चेक करते हैं क्या ये बन जाएगा। तो x का स्क्वायर पहली संख्या का वर्ग प्लस 25 किसका वर्ग होगा 5 का, 5 का वर्ग, 5 गुना 5 करोगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। तो अब बीच में जो 10x लिख रहा है इसे हमें 2ab के रूप में लिखना है। तो 2 गुणा a का मान क्या हो जाएगा x, और b का मान क्या हो जाएगा जो अंदर लिख रहा है इसके 5। तो क्या ये इससे गुणा करने पर 10x आ जाएगा, हाँ, 5 दूनी 10x आ गया, इसका मतलब ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। तो पहली संख्या इसमें जो होगी हमारी वो होगी x,
और दूसरी संख्या यानी ए तो हमारी एक्स होगी और बी हमारा 5 हो गया, इसका स्क्वायर बन गया। अगर आप खोल कर देखना चाहेंगे तो वैसे ही खोलेगा, ए स्क्वायर यानी पहली संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और प्लस दूसरी संख्या यानी बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x और प्लस 25 आ जाएगा यही। तो वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब हो जाएगा। तो इसके फैक्टर हो गए, अब इसके फैक्टर हो गए तो इसे गुणा में 2 बार लिख सकते हैं, एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी इस वीडियो में इसी टाइप के सवाल देखेंगे। तो ये तीसरा सवाल देखते हैं अब हम। तीसरा सवाल है ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। हम चेक करेंगे कि ये ऐसा हो जाएगा। तो ए स्क्वायर लिख रहा है प्लस यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है। और जो ये 2a लिख रहा है, क्या ये 2ab के रूप में लिखा जा सकता है? ए की जगह ए ही है और बी की जगह 1 है, ठीक है। यानी इन दोनों की गुणा जब हम करेंगे तीनों की तो 2a तो आ जाएगा, 2 कम 2 और a 2a आ जाएगा 2a। इसका मतलब ये हो चुका है अब सवाल। पहली संख्या यानी ए का काम ए की जगह ए ही है और बी की जगह क्या है 1, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। ये होल स्क्वायर बन गया तो इसे 2 बार लिख देंगे गुणा में, a प्लस 1 ये इसके क्या हो गए? फैक्टर हो गए, ठीक है। ये इसके गुणनखंड हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 4c स्क्वायर प्लस 4c प्लस 1। इसमें c लिख रहा है x की जगह, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे भी हम ऐसे ही चेक करेंगे कि जो 4c स्क्वायर लिख रहा है क्या इसे स्क्वायर के रूप में ऐसे लिखा जा सकता है? नहीं। तो हमें पता है 4 जो होता है वो 2 का वर्ग होता है, तो इसे 2c का पावर में 2 लिख देंगे, 2c स्क्वायर, ठीक है, पूरी उसकी पावर, क्योंकि 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा और c का वर्ग करेंगे c स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। इसके बाद जो 1 है, 1 तो 1 का स्क्वायर होता ही है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब जो ये 4c लिखा हुआ है इसे हमें 2ab के रूप में लिखना है। तो पहले 2 लिखेंगे, गुणा a का मान क्या आ जाएगा 2c, गुणा b का मान क्या आ जाएगा 1। तो इन दोनों की गुणा, तीनों की गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और c 4 ही कम 4 तो होता ही है, यानी 4c हमारा आ चुका है। ये जो लिखा हुआ है ये आ चुका है, इसका मतलब ये सही है। सही है तो हम इसे स्क्वायर के रूप में लिख देंगे। अब 2c प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2c प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी ये और ये इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे 2 बार गुणा में लिख देंगे हम, 2c प्लस 1 और 2c प्लस 1, यही इसके क्या आ जाएंगे? गुणनखंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसे करते हैं, कोशिश करते हैं ऐसी हो जाएगा कि तो पहले लिखा हुआ है 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर, तो 9 जो होता है 3 का वर्ग होता है, 3 गुणा 3 करोगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, क्योंकि 3 का वर्ग करेंगे 9 आ जाएगा और x का वर्ग करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर तो हमें पता ही है 1 ही होता है। अब ये जो 6x है इसे हमें बनाना है 2a इंटू बी के रूप में, तो 2 गुणा a का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे x 3x और b की जगह क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो इन तीनों की गुणा करो तो 2 या 6x, 6 कम 6, यानी कि 6x आ चुका है तो इसका मतलब ये स्क्वायर बन चुका है हमारा, ये होल पावर में बन चुका है। तो 3x लिखेंगे पहले, फिर 1 लिखेंगे, फिर इसका स्क्वायर। इसे हम अब हम जो है 2 बार गुणा में लिख सकते हैं, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, ये इसके हमारे गुणनखंड हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 प्लस 12x प्लस x स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हमारा, इसे भी देखते हैं कि होल पावर में बना देंगे या नहीं। तो सबसे पहले देखो जो x स्क्वायर बाद में लिखा हुआ है इसे शुरू में लिख लो, और 12x जो लिख रहा है इसे बीच में लिख दो, सब प्लस कहीं है ये, और फिर 36 जो कांस्टेंट है वो सबसे लास्ट में लिख देते हैं, ठीक है। अब हमारा जैसे पहले भी हमने सवाल करे वैसा बन गया ये। अब देखो, अब सबसे पहले x स्क्वायर जो है वो तो लिखा हुआ ही है, प्लस जो 36 है हमारा, 36 किसका वर्ग होगा? 6 का वर्ग 36 होता है, 6 गुणा 6 करेंगे 36 आ जाएगा, तो 36 हो गया। अब जो 12x है ये हमें 2 गुणा a गुणा b के रूप में बनाना है, तो 2 गुणा a का मतलब x गुणा b का मतलब 6, तो इन तीनों की गुणा करने पर ये 12x आना चाहिए, तो 6 दूनी 12x आ जाएगा, आ गया। तो इसका मतलब बन चुका है हमारा ये स्क्वायर। अब x प्लस 6 का होल स्क्वायर बन चुका है ये, ठीक है। इसे चाहो तो 2 बार लिख दो गुणा में, x प्लस 6 और x प्लस 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा इसका गुणनखंड बन चुके हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 36x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 25, ठीक है। ये है, इसको हमें ऐसे करना है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले x स्क्वायर तो लिखा हुआ ही है, तो जो 36x स्क्वायर लिख रहा है, 36 तो हम जानते हैं 6 का वर्ग होता है, ये 6 गुणा कर 6 करेंगे 6 चंग 36, तो इसे हम 6x का होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 25 को हम पता है 5 का वर्ग होता है 25,
अब हमें इसे 2ab के रूप में बनाना है, 2 गुणा a गुणा b। a की जगह क्या है हमारे पास 6x, 2 लिखेंगे पहले, a की जगह लिखेंगे 6x, गुणा b की जगह आ जाएगा 5। तो इन तीनों की गुणा करने पर ये 60x आना चाहिए। तो 6 दूनी 12 और 12 पंजे 60 आ जाएगा। तो इसका मतलब बन गया ये हमारा होल स्क्वायर। 6x लिखेंगे पहले, ये जो लिख रहा है, फिर लिखेंगे 5 का होल स्क्वायर, यानी कि अब ये इसे चाहो 2 बार लिख देंगे गुणा में, 6x प्लस 5 और 6x प्लस 5। ये हमारे इसके गुणनखंड हो चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 36x² प्लस के 12x प्लस 1। इसे करने की कोशिश करेंगे। तो हम 36 को हम जानते हैं, 36 6 का वर्ग होता है, तो इसे 6x का होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस 1 तो हम जानते हैं 1 का स्क्वायर होता है, और 12x को हमें लिखना है 2 गुणा a गुणा b के रूप में। तो 2 गुणा a की जगह क्या आएगा 6x, गुणा b की जगह क्या आएगा 1। तो इन तीनों की गुणा करने पर ये 12x आना चाहिए, 6 दूनी 12 और x आ जाएगा। तो ये होल स्क्वायर हमारा बन चुका है। तो पहले लिखेंगे 6x, फिर लिखेंगे 1 का स्क्वायर, अब इसे लिख देंगे 6x प्लस 1 और 6x प्लस 1, इसके हो गए हमारे फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है x² प्लस x प्लस 1/4। तो इसे हम लिखने की कोशिश करेंगे। x का स्क्वायर ये तो है ही हमारे पास x², और जो ये 1/4 है, 1/4 ये 1/2 का स्क्वायर है, 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि इसे 1/2 का स्क्वायर को हम लिखेंगे 1/2 गुणा 1/2। तो 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 की गुणा 2 से करेंगे 4, यानी जो 4 नीचे लिखा हुआ है ये 2 का वर्ग है, और जो ऊपर लिखा हुआ है वो तो 1 का वर्ग होता ही है। ठीक है, तो अब हम इसकी जगह लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब जो ये x लिख रहा है ये हमारे पास 2a गुणा b के रूप में आना चाहिए, x आना चाहिए। तो हमारे पास 2 लिख दिया, a की जगह क्या आएगा x, गुणा b की जगह क्या आएगा 1/2। अब ये चेक करके बताओ, इन तीनों की गुणा करने पर ये क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। तो 2 गुणा x गुणा 1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा x ही आ जाएगा, 1x आएगा, यानी 1x को x लिख सकते हैं हम, यानी ये आ चुका है। जब आ चुका है तो हम इसे स्क्वायर के रूप में अब लिख सकते हैं, होल स्क्वायर के। तो x लिखेंगे प्लस यहाँ से x आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा 1/2, इसका स्क्वायर आएगा स्क्वायर। तो ये अब इसे 2 बार लिख सकते हैं गुणा में, x प्लस 1/2, x प्लस 1/2, ये इसके हो जाएंगे हमारे पास गुणनखंड, फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है p² प्लस 5p प्लस 25/4। इसके गुणनखंड करने हैं हमें, तो हम चेक करते हैं। वही सबसे पहले p का स्क्वायर को, तो p का स्क्वायर लिख दिया हमने, प्लस इसके बाद ये 25/4 लिख रहा है, तो 25 किसका वर्ग होगा है 5 का, और 4 किसका वर्ग होगा है 2 का। तो इसका स्क्वायर ऐसे लिख देंगे 5/2 का स्क्वायर, और जो ये 5p है इसे हमें 2 गुणा a गुणा b के रूप में लेकर आना है। तो 2 लिखा, फिर a लिखा, a की जगह क्या आ जाएगा p, और b की जगह क्या जाएगा 5/2। इनकी तीनों की गुणा करने पर ही 5p आना चाहिए। तो देख लेते हैं, 2 गुणा p गुणा 5/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 5p आ जाएगा, 5 की p से गुणा करेंगे 5p, ये आ चुका है। तो ये हमारा सवाल हो चुका है, इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब पहले लिखेंगे p, फिर लिखेंगे 5/2 का स्क्वायर बन जाएगा ये सब 2 बार लिख दो, p प्लस 5/2 और p प्लस 5/2, इसके हो गई ये गुणनखंड, फैक्टर हो गए इसके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है p² प्लस 3p प्लस 9/4। ठीक है, इसे देखते हैं, इसे करते हैं। तो पहले लिखा हुआ है p², तो p² को p² ऐसे लिख दिया, और ये जो 9/4 लिख रहा है, हमें पता है जो 9 है वो 3 का वर्ग होता है, तो 3 लिख दिया, और जो 4 है वो 2 का वर्ग होता है, तो इसकी जगह 2 लिख दिया, इसका पूरा स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, जब इन दोनों की गुणा करेंगे 2 बार तो यही आ जाएगा। अब जो यहाँ लिख रहा है 3p, ये हमारे पास 2 गुणा a गुणा b के रूप में बनना चाहिए। पहले 2 लिखेंगे, फिर a की जगह क्या जाएगा p, गुणा p की जगह b की जगह क्या जाएगा, b की जगह आएगा 3/2। इन सब की गुणा करने पर क्या आना चाहिए हमारा 3p। चेक कर लेते हैं, 2 गुणा p गुणा 3/2, 2 से 2 कट जाएगा ये, तो 3p आ जाएगा। तो ये हमारा बन चुका है हमारा होल स्क्वायर। हम इसे होल स्क्वायर ग्रुप में लिखेंगे p प्लस 3/2 का स्क्वायर। अब लिखेंगे p प्लस 3/2 और p प्लस 3/2, ये हो गए इसके गुणनखंड, फैक्टर हो गए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जो ये मैंने क्वेश्चन करवाए जितने भी आपको सभी समझ आए होंगे, है ना। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाएं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें हमारा। ठीक है, थैंक यू।